हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही ऐसा किचन टिप्स जिससे कि आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। जैसे कि कभी कभी होता है हमारे गर्दन पे और कोहनी में इतनी गंदगी जम जाती है जिसको साफ़ करना हम बहुत ही कठिन लगता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बहुत ही अच्छी पावरफुल रेमेडी लेकर के आए हैं जिससे कि आपके हाथ, गर्मी शुरू हो गई है, हाथों में हमारे बहुत सारी दिक्कत होती है। गर्दन और कोहनी का जो मैल जमा होता है, जिद्दी मैल जमा होगा, वो भी साफ़ हो जाएगा। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच कॉफ़ी और 1 टमाटर चाहिए। तो कॉफ़ी मैंने 1 चम्मच डाल दिया है। अब टमाटर को आधा कट कर लीजिए, क्योंकि टमाटर जो होता है इसमें हमारे इसको हम कद्दूकस कर लेंगे, क्योंकि आधा टमाटर लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना है, बस आधा टमाटर लेना है। इससे हमारे शरीर में जितनी भी गंदगी लगी होती है, जैसे कोहनी हो गई और हमारे गर्दन में हो गया, पैरों में हो गया, काफ़ी ज़िद्दी मैल को भी आप आसानी से साफ़ कर सकते हैं। आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो चलिए फिर देना करते हुए हम आप लोगों के साथ में ये रेमेडी शेयर करते हैं। तो इस तरह से हाँ, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गाँव किस शहर से, तो इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, सारा पल्प निकाल लिया है। ये हमारा हाथ पैरों की गंदगी को साफ़ करने में बहुत ही पावरफुल रेमेडी बन करके तैयार हो जाएगी। 1 चम्मच लेंगे चावल का आटा, नहीं लेना है, चावल का जो आटा होता है उसको हम कपड़े में छान करके इसका पाउडर लेंगे। वही पाउडर 1 चम्मच डाल दिए हैं और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी डाल देंगे। अब इन सबको मिक्स करके और जो हमने टमाटर का पल्प बना करके रखा है इसको इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। अब ये हमारी इतनी बढ़िया रेमेडी बन के तैयार हो जाती है, क्योंकि गर्मियाँ शुरू होती हों या ठंडी में क्या होता है, हमारे हाथ पैर इतने गंदे हो जाते हैं, जिनको चाहे बच्चे हों या बड़े हों, सभी के साथ ऐसा होता है। तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गुलाब जल, आधा चम्मच के करीब, इसको मिक्स कर देंगे। अब इसको लगाने के बाद में आपको बिल्कुल भी रगड़ना नहीं पड़ेगा और आपके हाथों की गंदगी बिल्कुल तुरंत साफ़ हो जाएगी। अब इसमें हम थोड़ा सा इनो डालेंगे, पूरा इनो नहीं डालना है, सिर्फ हमें हाफ चम्मच से आधा चम्मच, आधे से आधा चम्मच डालना है। देखिए इतना सा हमने इनो डाल दिया है। अब इसमें एक रिएक्शन बन के तैयार हो जाएगा। इससे हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी है, चाहे जितनी गंदी हो, जैसे पीठ पे हमारे जहाँ पे जैसे ब्लाउज पहनते हैं या कोई चीज़ है, चप्पल का निशान पड़ जाता है, वो सारे निशान इससे साफ़ हो जाएंगे। बिल्कुल भी देखिए पैर कितने गंदे हैं। तो इस तरह से इसको हमें लगा करके छोड़ देना है। तो मैं बच्चों के पैर पे अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बच्चे दिन भर ऐसे घूमते रहते हैं, उनके पैर काफ़ी गंदे हो जाते हैं। देख सकते हैं कितने गंदे पैर हैं। उनको हम चुटकियों में साफ़ करेंगे और बच्चे आराम से साफ़ करवा लेंगे। इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस तरह से देखिए लगा दीजिए। उसके बाद में आप देखेंगे कि बिल्कुल चमक जाते हैं, बिल्कुल एक ग्लो आ जाता है और ना हमें इसमें साबुन निरमे की ज़रूरत पड़ती है और ना मेहनत की ज़रूरत। अब इसको लगा करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए अपने हाथों पे अप्लाई करके दिखाते हैं। इसी तरह हम अपने हाथों में लगा देंगे, क्योंकि जब हवा चलती है तो हमारे हाथों में एक ड्राई सा हो जाता है। उससे छुटकारा पाने के लिए आप इस रेमेडी को बना करके आप लगाएंगे तो देखेंगे कितने अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। तो मैं अपने दोनों हाथों पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये जो इनो पड़ जाता है इससे हमारे शरीर में चाहे जितनी गंदगी लगी हो वो सारी की सारी साफ़ हो जाती है। अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें 2-3 बूंद नींबू का रस डाल सकते हैं, उससे भी हमारा जो गंदगी है बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगी। तो इस तरह से इसको हम डाल देते हैं। उसके बाद में तो चलिए गर्दन पे देखिए, गर्दन पे लगाए थे, पहले से लगा दिए थे, दिखा नहीं पाए, और इस तरह से देखिए ये सब साफ़ हो गया। आप गीला करके इसको साफ़ कर देंगे तो देखिए कितना भी गंदी गर्दन हो वो भी एकदम चमक जाती है और सारी गंदगी साफ़ हो जाती है। तो मैं आपको गर्दन और हाथ पैर दोनों पे लगा करके तीनों पे दिखाएं। अब चलिए इसको मैं साफ़ करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए जितने अच्छे से जैसे साफ़ करेंगे कितना एकदम चमक गया है पैर। इसी तरह आप हाथ को भी देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें एक ग्लो आ गया है। तो चलिए अब इसको हम धुल के आपको दिखाते हैं कि कितनी जल्दी से, ये बस 15 मिनट रखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छे से पैर हाथ हमारे एकदम चमक गए हैं, एक अलग ही ग्लो आ जाता है। तो आप भी इस रेमेडी को अपना करके और अपना आसानी से काम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे चेहरे पे और पैरों हाथ पैर भी चमकते रहें। तो इस तरह से मैंने लगाया था और ये लगाने के बाद 15 मिनट छोड़ देंगे। तो चलिए अगली हमारी यूज़फुल टिप्स क्या है कि जैसे इस तरह के रैपर सभी के घर में कागज़ आते हैं, जैसे कपड़ों के अंदर हो गया, कपड़ों के अंदर वो पतला वाला जो कागज़ होता है ये बहुत ही कमाल का होता है। इसको आप बचा करके रख लीजिए, ये आपके
बहुत सारे पैसे बचाने वाला है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जैसे क्या होता है कभी कभी बटर पेपर हमारे पास नहीं है और अगर हमें केक बनाना है तो उसके लिए हम घर पे किस तरह से बटर पेपर को बना सकते हैं। तो इसको ले लिए, अब इस पर कोई भी कुकिंग ऑयल डाल दीजिए, थोड़ा सा डालिए और डालने के बाद में आपके पास ब्रश है तो उससे पूरे पे फैला दीजिए, नहीं तो हाथों से पूरे पे फैला करके फिर इसको सूखने के लिए रख देंगे। सारा तेल अब्जॉर्ब हो जाएगा और इसी के ऊपर देखिए दूसरा जो कट किए थे उसको भी रख करके इस तरह से लगा देंगे। अब ये हमारा बटर पेपर बनके तैयार हो गया। आप जब भी केक बनाएं तो इस पेपर का यूज़ में ला सकते हैं। इसको सुखा करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल बटर पेपर का ही काम करेगा। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स है लेकिन आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल होगी या आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। इसमें हमारा एक भी पैसा नहीं लगता है और हमारा काम भी आसानी से हो जाता है। क्या होता है हमारे घरों में जब चूहे हो जाते हैं तो उनको भगाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, कहीं कोई दवाई ला के रख देते हैं। अगर एक भी चूहा मर जाए तो हमारे घर में गंदगी मच जाती है और फिर बहुत ही दिक्कत होती है साफ़ करना। तो क्या करेंगे, ये जो हमारी मच्छर मारने वाली अगरबत्ती होती है उसको ले लीजिए और किसी कागज़ के ऊपर रख करके इस तरह से किसी भारी चीज़ से इसको हम थोड़ा थोड़ा इसका मसाला सारा निकाल लेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे इससे कैसे भागेंगे, तो इस तरह से इसको हम तोड़ के सारा मसाला निकाल लेंगे। हाथ तो देखिए इस तरह से हाथ से हम तोड़ लेंगे। अब इससे जो है हमारी इतनी बढ़िया ये बन के तैयार होगा जिससे कि चूहे इसको खाएंगे और घर के बाहर ही भाग जाएंगे, ना मरेंगे और ना ही हमारे घर में कोई गंदगी होगी। क्योंकि एक चूहा हो जाता है तो वो बहुत ही गंदगी मचाता है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह से इसका पाउडर बना करके तैयार कर लेना है। ये पाउडर बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसमें हम मिला देते हैं 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, जो हम मीठा सोडा खाते हैं। तो इसको ये बहुत ही अच्छी रेमेडी बन जाती है जिससे कि हमारे चूहे घर में एक भी नहीं रह जाएंगे, चाहे जितने भी। अब एक कोई कटोरी ले लीजिए जिसमें आप खाने पीने की वस्तु नहीं रखते, उसमें एक बिस्किट ले लीजिए और इसका एक पाउडर बना करके इसमें मिक्स कर दीजिए। अब ये पाउडर तीनों चीज़ें मिक्स करने के बाद में थोड़ा सा घी डाल देंगे, क्योंकि घी की स्मेल इतनी अच्छी होती है और बिस्किट घी मिलके चूहे इसकी तरफ आकर्षित होंगे और इसको जल्दी से खाएंगे। और खाने के बाद में आप देखेंगे आपके घर से चूहे बाहर ही भाग जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा पानी डाल करके इसकी हम अच्छे से इसका एक डो बना के तैयार कर लेते हैं। आप देखिए ये कितना अच्छे से बन गया है। अब ये चूहे पता भी नहीं लगेगा कि हम क्या चूहों के लिए दवाई रख रहे हैं, लेकिन चूहे इसको खा के घर के बाहर ही भागेंगे। तो इस तरह से देखिए बना करके तैयार कर लिया। आप छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए, क्योंकि मैं बीच बीच में रखती रहती हूँ तो इसलिए हमारे घर में बहुत ज़्यादा चूहे नहीं हैं। अगर आपके घर में ज़्यादा चूहे हैं तो आप उस हिसाब से ज़्यादा गोलियां बना करके रख सकते हैं। तो इस तरह से गोली बनाने के बाद में अब इनको हम कहाँ रखेंगे, किस तरह से, आधी अधूरी जानकारी जान करके आप लोग उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलता है। इसलिए आप लोग पूरा देखा करें इस तरह से बनाने के बाद में। और ये वीडियो अपने के साथ ज़रूर शेयर करना, ये बहुत ही काम की है। इसमें बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जिससे कि आपके ढेरों पैसे बचने वाले हैं। तो देखिए ये इतनी सारी गोलियां बना करके हमने तैयार कर लिया है। अब इस पर हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे। सूखा आटा डालने के बाद में चूहों को पता भी नहीं लगेगा कि हम क्या खा रहे हैं। और इस तरह से ये डालने के बाद में देखिए इसको मिक्स कर देंगे। फिर इनको हम कहाँ रखेंगे, किस तरह से रखेंगे, रात में ही रखें, क्योंकि दिन में चूहे इतना नहीं आतंक मचाते हैं। सबसे ज़्यादा रात ही में चूहे फैलते हैं, आते हैं, दौड़ते हैं। अगर हमारे घर में किचन में या कहीं पे भी कोई चीज़ खाने पीने वाली वस्तु रहती है तो उसको खाने के लिए बहुत जल्दी आते हैं। तो चलिए इसको हम सबसे पहले किचन के में रखते हैं, जहाँ पे गैस के नीचे चूहों को बहुत जल्दी स्मेल आती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, तो यहाँ पे आते हैं। तो ये रात में करिए सोने के टाइम। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। तो आज की टिप्स हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब